अभी हम सेमीकंडक्टर चैप्टर लेंगे और हम कोशिश करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर को अभी हम फिनिश करें। तो जैसा कि अभी हम एक नोट्स निकालेंगे और उस नोट्स में जो चैप्टर है उसी चैप्टर में उस नोट्स में लिखा हुआ है, तो उस नोट्स में कुछ ज्यादा चीजें भी है जो बियॉन्ड द पहले के सिलेबस की कुछ चीजें हैं, तो उन छोड़ को बचे हुए चीजों को हम फिनिश करेंगे। क्योंकि अभी सभी आप लोगों ने इस नोट को किया हुआ है, तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट पे बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन हर चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। और आप क्या करेंगे, अपने रजिस्टर में चीजों को या उस नोट्स को मैं शेयर भी कर दूंगा, तो आप क्या करना कि एक रफ करना, रफ इन द मीन्स कि आप एक स्मॉल प्रैक्टिस क्लास में लास्ट में करना है, स्मॉल प्रैक्टिस, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, पीछे से आप रिवीजन करेंगे। तो लिखने का टाइम जो है ना, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस करेंगे हम, बीच बीच में आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 मिनट का टाइम देंगे। ये क्लासेस दो पार्ट में होगी, एक 40 मिनट की क्लास होगी, नेक्स्ट 40 मिनट का क्लास होगी, क्योंकि पहले की जो चीजें हमारी थी वो एक्सपायर हो गई है। मैं टॉपिक शेयर करता हूं, पहले मैं बेसिक चीजें ऑफ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में 4-5 चीजें अभी आप रजिस्टर में लिखना भी शुरू करेंगे और उसको समझना भी शुरू करेंगे। सेमीकंडक्टर है क्या? देखिए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन चीज है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मीन्स which conduct charge, I mean current charge passes through them without disturbance. And the term disturbance that is used which opposes the flow of current is resistance. So in conductor where is a negligible resistance, current flow easily, negligible resistance। देखो, एक टर्म है कंडक्टिविटी और दूसरा है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मींस अपोजिंग फोर्स, करंट के फ्लो का अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फैक्टर। दूसरा है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी वो हो गया अपोजिंग फैक्टर, एंड कंडक्टिविटी सपोर्टिंग फैक्टर, जो उसको फ्लो करने में सपोर्ट करता है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर में ज्यादा होता है, रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के बारे में हम बात कर रहे थे। इंसुलेटर इज अपोजिंग, अपोजिट ऑफ कंडक्टर। अपोजिट ऑफ कंडक्टर क्या मतलब है? इसमें कंडक्टिविटी बहुत होती ही नहीं है, बहुत कम, क्या बोलूं, होती ही नहीं, क्योंकि और लेकिन मैं इस टर्म को समझना, कोई भी ऐसा इंसुलेटर नहीं है जिसके अंदर कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो होता है। कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होता है, बट वो मेरे मतलब का नहीं है, उससे हमारा कोई करंट का फ्लो विजिबल नहीं होता। एंड नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर। इसकी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, ये इसकी मिडिल में प्रॉपर्टी है। जनरली इसकी बिहेव एज ए इंसुलेटर होती है, कंडक्टर जैसा नहीं होता है। अब अगला पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर मैंने ये सारी चीजें जो मैंने अभी 2-4 मिनट डिस्कशन किया कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, ये चीजें ऑलरेडी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इट इज नॉट न्यू। व्हाट इज न्यू इन दिस चैप्टर? In this chapter, there is a three band energy band. There is a three band that is called energy band. Energy band is what? Energy band is forbidden, conduction band, valence band. इस नाम को मेरे साथ साथ पीछे से बोलेंगे, चाहे मैं सुनूं या नहीं सुनूं, आप बोलेंगे, रिसाइट करेंगे। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तो देखो यहाँ पे एक है फॉर कंडक्शन बैंड और दूसरा है वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप डिसाइडेड दैट इट इज कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन हैव टू बी जंप फ्रॉम वन बैंड टू अनदर बैंड, क्रॉसिंग और जंपिंग टू एनर्जी गैप। एनर्जी गैप को जंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक बैंड से, मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाता है। जंप जितना आसान होगा, कंडक्टिविटी उतनी ही आसान होगी। वर्ड समझो, जंपिंग जितनी आसान होगी, कंडक्टिविटी उतनी ही आसान होगी। मींस लार्जर गैप, जंपिंग डिफिकल्ट होगी,
वो कंडक्टर नहीं होगा, इंसुलेटर होगा। एनर्जी गैप है ही नहीं, नो एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन सीधे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाएगा, हाई कंडक्टिविटी होगा। तो जो कंडक्टर है उसमें अंदर कंडक्टिव एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। और जो इंसुलेटर है उसमें हाई एनर्जी गैप होता है, उसमें हाई एनर्जी गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप आसानी से कर जाता है, सॉरी इंसुलेटर में नहीं कर पाता, और सेमीकंडक्टर में मिडिल में होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है सेमीकंडक्टर में होता है, और इंसुलेटर में लार्जर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यस। तो ये तीन चीजें हैं, अभी हम डायग्राम भी बनवाएंगे, चीजों को बताएंगे, ये करेंगे। इसके बाद तो हमारा इस चैप्टर का खास टारगेट क्या होता है वो समझना। इस चैप्टर का जो खास टारगेट होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ, यस, वो होता है कन्वर्जन ऑफ सेमी कंडक्टर टू कंडक्टर, कन्वर्जन ऑफ सेमी कंडक्टर टू कंडक्टर। तो कन्वर्जन ऑफ सेमी कंडक्टर टू कंडक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीनिंग रखता है, कन्वर्जन ऑफ। अब वो कन्वर्जन करने के लिए हम एक टॉपिक लगाते हैं, डॉपिंग। डॉपिंग, डॉपिंग, व्हाट इज डॉपिंग? डॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ impurities to pure semiconductor, impurities to pure semiconductor to increase its conductivity। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एक्स्ट्रा एटम कहो, आयंस कहो, हम उसमें मिक्स करते हैं, मिक्स करने से उसके अंदर हम कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जो सेमीकंडक्टर है वो टेट्रावैलेंट है, सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है, उसकी 4 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंसी में आप जानते हैं सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री होते ही नहीं है। फॉर कंडक्टिविटी देयर शुड बी आयंस, देयर शुड बी आयन, आयन का होना जरूरी है। आयंस होगा ही नहीं तो कैसे होगा कंडक्टिविटी? तो जब आयंस नहीं होगा तो कैसे करें? तो आयन को बनाने के लिए, यस, आयन को बनाने के लिए हमें उसमें डॉपिंग करनी होती है। डॉपिंग भी हम दो तरीके से करते हैं, एक तो मैं जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बढ़ा दूं, एक निगेटिव चार्ज को बढ़ा दूं। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने को प्रोसेस जो भी है उससे जो डॉपिंग बनेगी उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। पी टाइप आप समझ सकते हैं, पी फॉर पॉजिटिव, ऐसे पी का मतलब यहाँ होल टाइप होता है, और निगेटिव बनाने के लिए उसमें एन टाइप होता है, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए टेट्रावैलेंट से हम पेंटावैलेंट कर लेते हैं। पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वाला, और 4 वाला जो होता है वो तो टेट्रावैलेंट है ही। और ट्राईवैलेंट से जब डॉपिंग करते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले से डॉपिंग करते हैं तो वहां पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, और 5 वाले इलेक्ट्रॉन से जब डॉपिंग करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके अंदर निगेटिव चार्ज मैक्सिमम होता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन इज मेजोरिटी, होल इज माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन इज मेजोरिटी, होल इज माइनॉरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप में उल्टा चलता है, पी टाइप में होल इज मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन इज माइनॉरिटी, होल इज मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन इज माइनॉरिटी, ध्यान रखना है। अब इस डॉपिंग से जो बीच की एनर्जी गैप है वो भी अफेक्टेड होता है, मतलब एनर्जी गैप रिड्यूस होता है, एनर्जी गैप रिड्यूस होता है। और इस टाइप से फिर इसके आगे जाके टॉपिक हम करेंगे वो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन दैट इज डायोड, पीएन जंक्शन दैट इज डायोड, डायोड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट करेंगे। वहां पे थोड़ी सी प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस में एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल और एक जैसा निगेटिव टर्मिनल जैसा बनेगा। डायोड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 टर्मिनल, ऐसा मतलब डायोड। ट्रायोड भी होता था 3 टर्मिनल वाले, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे डायोड पढ़ेंगे। उस डायोड का फिर आगे जाके कनेक्शन होगा जिसमें हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, जो पीएन जंक्शन होगा तो पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जब कनेक्टेड करेंगे तो वहां पे फॉरवर्ड बायसिंग होगा। और अगर ये कनेक्शन उल्टा कर देंगे, पी को नेगेटिव टाइप से एन को पॉजिटिव टाइप से, तो वहां रिवर्स बायसिंग होगा। उस दोनों के ग्राफ होंगे वोल्टेज और करंट के बीच में। फॉरवर्ड बायस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहां पे करंट का फ्लो होता है मिली एम्पियर में, करंट का फ्लो होता है मिली एम्पियर में, ज्यादा करंट होता है कम वोल्टेज लगा के। और रिवर्स बायसिंग में बहुत कम करंट होता है ज्यादा वोल्टेज लगा के, रिवर्स बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग की करंट जो होती है वो
मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है, और रिवर्स बायसिंग की करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। थोड़ा और एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हमें इसके आगे आता है हमें रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट, सॉरी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी मींस फ्लक्चुएटिंग करंट एंड डीसी इज कांस्टेंट करंट। एसी इज फ्लक्चुएटिंग करंट, डीसी इज कांस्टेंट करंट। फ्लक्चुएटिंग को कांस्टेंट करंट में कन्वर्ट होता है। जो एसी होता है वो बहुत साइकिल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। डीसी सिर्फ पॉजिटिव साइकिल होती है। और फिर जाके हाफ वेव, वहां पे भी रेक्टिफायर टू टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, यस, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, उस हाफ वेव रेक्टिफायर को, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, वहां पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, वहां पे सिर्फ हाफ वेव ही एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें पूरी की पूरी वेव एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। उस रेक्टिफायर के आगे फिल्टर लगता है, उस रेक्टिफायर के आगे फिल्टर लगता है। तो फिल्टर क्या करता है? जो एसी में फ्लक्चुएटिंग डीसी तो बनता है, रेक्टिफायर जो हमने पढ़ा है उसमें डीसी तो पड़ता बनता है, बट वो डीसी पॉजिटिव में भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है। उस फ्लक्चुएशन को वहां पैरेलल में कैपेसिटर लगा के उसको पॉजिटिव में कांस्टेंट कर देते हैं, जिसको हम रेक्ट फिल्टर बोलते हैं। तो अभी जितने भी टॉपिक का मैंने ओरली डिस्कशन किया है ना, ये सभी के सभी इतना ही चैप्टर पढ़ना है। नीट पर्पज से, जेई मेन पर्पज से इसमें लॉजिक गेट अलग से है इसके अलावा। तो अभी मैंने जितना चीज बताया, तो मैं अभी आपके सामने एक डायग्राम दोबारा रिप्रेजेंट करता हूँ, पीडीएफ शेयर करते हैं। उसमें से जो चीजें आप देखेंगे और मेन मेन चीजें को लिखते जाएंगे, वो कॉपी आपको आफ्टर द क्लास शेयर हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ से नोट्स हैं। नोट्स में यहाँ कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है, नोट्स हम शेयर करेंगे अभी आफ्टर द क्लास आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स दैट इज कंडक्टर। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो यहाँ मेटल, यहाँ पे सेमी इंसुलेटर नहीं लिखा हुआ है, जो होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक इंसुलेटर लिखेंगे, राइट। मेटल्स के पोसेसेस वेरी लो रेसिस्टिविटी।
यहाँ रो आपके पास रेसिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है। आपको याद रखना है कि जो सिग्मा है कंडक्टिविटी का सिंबल होता है और ये 1 अपॉन रेसिस्टिविटी होता है। तो ऊपर में देखेंगे 10⁻⁻2 जब कंडक्टिविटी है तो रेसिस्टिविटी ठीक उसका उल्टा है। सॉरी, रेसिस्टिविटी बहुत कम है, निगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू है। 10⁻⁻2 है और 10⁻+2 है, रेंज है। ये वैल्यू याद रखने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू एनसीईआरटी बुक में कहीं होगा तो वहां से नोट किया हुआ है। सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर दोनों के बीच में होता है, वैल्यू दिया हुआ है। इंसुलेटर हाई रेसिस्टिविटी यहाँ देख रहे हैं 10⁻11 है और कंडक्टिविटी कम गया। सेमीकंडक्टर कैन बी एलिमेंट SiGe सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम याद रखना। कंपाउंड इनऑर्गेनिक में कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनिक CaGS, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फास्फोरस। ऑर्गेनिक एंथ्रासिन डॉट यहाँ फथेलो साइना साइनिन होता है। ऑर्गेनिक में पॉलीमर, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, इसको एनसीईआरटी बुक से भी हम दोबारा लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहला मेटल है, मेटल के दो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम मेटल के ए और बी। अब इस डायग्राम में देखो, जैसा कि मैंने बताया वैलेंस बैंड, यहाँ वैलेंस बैंड नीचे आपको दिख रहा है। वैलेंस बैंड यहाँ दिख रहा है। इस वैलेंस बैंड और यहाँ पे वैलेंस बैंड, यहाँ वैलेंस बैंड ऐसा होगा, देखो डायग्राम को समझो। वैलेंस बैंड अभी जो मैंने ऐसा इस टाइप का वैलेंस बैंड होगा और कंडक्शन बैंड ऐसा ऊपर से होगा, ये कंडक्शन बैंड होगा। मतलब बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, बीच के पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ओवरलैपिंग हो रहा है तो एनर्जी गैप है ही नहीं। और जबकि इंसुलेटर के बीच में देखो, जैसे कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, इतना बड़ा एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप का सिंबल एनर्जी गैप है। यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट एनसीईआरटी में जो है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप दोबारा एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा भी, मैं अभी शेयर भी करूंगा, तो देखेंगे एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके अंदर कंडक्टर नहीं होता। और इसमें क्या होता है, जो पहला केस है, ये ओवरलैपिंग तो नहीं कर रहा है, एनर्जी गैप बहुत कम है, एनर्जी गैप यहाँ बहुत कम है, लेकिन लिखा है कि पार्शियली फील्ड सीबी मतलब कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड, मतलब कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे पार्शियली एम्प्टी लिखना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड। यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक में दिखाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जंप हो चुका है, यहाँ पे जंप हो चुका है मतलब कंडक्शन हो चुका है, और इसमें ऑलरेडी एनर्जी गैप कम है, इसमें है ही नहीं, तो आसानी से इस डायग्राम में एनर्जी गैप है ही नहीं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप इक्वल टू लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्चुअली में एक का होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक होता है यहाँ पे सिलिकॉन का और दूसरा होता है जर्मेनियम का। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 के आसपास है, यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, बट आपको एनसीईआरटी बुक में <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा, अभी दिखाएंगे मैं, ये है। अब उसके बाद यहाँ पे सीधे आ गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इन सेमीकंडक्टर इन विच प्योर फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म का क्या मतलब हुआ, इसमें नथिंग इज एडेड, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, कुछ भी नहीं है, ओनली ये एक जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है, तो चार जो सिलिकॉन होते हैं ना, उन सभी के साथ एक एक सिलिकॉन अटैच है। ऐसे ही उसका 3D स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है वही बताया। इच एटम इज सराउंडेड बाय 4 nearest neighbors of energy of silicon. Every silicon and germanium then tends to share one of its 4 electron with each of the 4 neighboring atom. आप जानते हैं, आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर किया हुआ, अगर यहाँ पे देखोगे डायग्राम ऐसे, तो 3D डायग्राम यहाँ पे नहीं है। मान लो एक सिलिकन है, देख रहे हैं सिलिकन है, 4 लिखा हुआ है, सिलिकन एक्चुअल में इस सिलिकन के साथ एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन नीचे भी यहाँ पे सिलिकन नहीं दिया, नीचे भी यहाँ पे सिलिकन होगा। ऐसे भी यहाँ पे आगे देखोगे तो ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, ये से सारी चीजें चलता रहता है, चार चार सिलिकॉन का बॉन्ड बनता है। और जैसा कि यहाँ पे बताया, एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन में बिकम फ्री टू अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। कहता है अगर गर्म करते हैं, मैंने पहले बताया कि जनरली रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर अगर आपने उसको गर्म करते हैं तो थोड़ी सी उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से एक्साइट होके वो मूवमेंट करती है। देन थर्मल एनर्जी, क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज, आयोनाइज एंड
एटम्स क्रिएट्स ए वैकेंसी विथ इफेक्टिव ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक और चीज है, एक टर्म है होल, HOLE होल। होल क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वो वैकेंसी बनाता है इलेक्ट्रॉन की, और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल। जहां इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है उसको होल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो Ne दिखता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ये NH जो दिख रहा है नंबर ऑफ होल को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन चार्ज के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस इंडिपेंडेंटली गिव राइज टू इलेक्ट्रॉन करंट एंड अंडर इफेक्ट होल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे मेन क्या चीज समझना है, मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना है, मुझे होल के बारे में समझना है। होल ऐसे तो कोई पार्टिकल नहीं है, बट इसकी बिहेवियर पॉजिटिव जैसा है। ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है। ये पहले इलेक्ट्रॉन था, वहां इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको होल माना गया, पॉजिटिव जैसा बिहेव किया गया। और अगर कोई होल पे इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो यहाँ पे होल था और यहाँ इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ खाली जगह बन गया, तो यहाँ होल बन गया। जो होल पहले यहाँ पे था, ये होल शिफ्ट हो गया एक तरीके का। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ होल को भी होल करंट बोलते हैं। तो यहाँ आई जो टोटल करंट है वो IE इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, ये इलेक्ट्रॉन होल करंट, H फॉर होल करंट और E फॉर इलेक्ट्रॉन करंट का यहाँ सब बताया है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा कि पहले सब कंडीशन ठीक था। यहाँ पे जो आपकी बुक में थोड़ी बड़ी डायग्राम होगी, यहाँ पे बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर जग गया है, ऐसा बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बता रहा है। तो कह रहा है कि होल पहले ऊपर था, वो होल नीचे आ गया है। और वह लिखा है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड, जब गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो मैंने पहले इसके बारे में बेसिक चीज ये समझ लो कि गर्म करने से हुआ। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसमें सिर्फ सिलिकॉन या सिर्फ जर्मेनियम था, सिर्फ सिलिकॉन और सिर्फ जर्मेनियम था, और कुछ नहीं था। अब आया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, इम्प्योर मतलब मिलावटी, जिसको इसमें डॉप्ड है, डॉप्ड, डॉपिंग। डॉपिंग क्या होता है, ध्यान रख लो एक बार, डॉपिंग क्या होता है। डॉपिंग शब्द को याद रखना, समझो। जो इंटरनेशनल एथलीट्स होता है, या ऐसे भी एथलीट्स होता है, या कुश्ती है, तो पहले जमाने में क्या करते थे, आपको याद होगा कि ये जो पहलवान लोग थे ना, तो जो पहलवान लोग पहले लड़ाई करते थे, तो आपने अगर देखा होगा तो लड़ाई करने से पहले दूध पी लेते थे, केला खा लेते थे, केसर पी लेते थे, या और ताकत वाली चीजें पहलवानी करने से पहले करते थे, ताकि पहलवानी में जो शक्ति ताकत लगती है ना, उसका पूरा से पूरा शरीर के अंदर ताकत रहे, लड़ाई में छिड़े नहीं। अब जमाना बदला तो धीरे धीरे डॉक्टरी चीजें बदली, तो थोड़ा अब आ गए ड्रग्स, क्या बोलते हैं, और उसको क्या क्या नाम है, तो ड्रग्स लेते हैं। तो उससे पहले इंजेक्शन लगा लेते हैं बॉडी में, या कोई ऐसी टैबलेट खा लेते हैं कि घंटे 2 घंटे के लिए उनके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा ही एनर्जी आ जाए, तो वो खा लेते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। वो इंटरनेशनली जो रूल है प्ले का, उसके हिसाब से बैन, आपको पता है बैन है। तो जब ये इंटरनेशनल कोई एथलीट्स ऐसी प्लेयर होती है, तो उसमें अगर कोई डोपिंग टेस्ट करा लेते हैं जो प्लेयर है, अगर उसमें वो पॉजिटिव पाए गए, मतलब ड्रग्स लिया हुआ है, वो बॉडी से टेस्ट में निकल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उसको आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उन पे कुछ फाइन वाइन जो भी है बैन करते हैं उनको। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग मतलब क्या हुआ कि हम एक्स्ट्रा ड्रग्स लेके अपने अंदर इंस्टेंट एनर्जी को बढ़ाते हैं, दैट इज डोपिंग। डॉप का मतलब है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेमी कंडक्टर है, उस सेमी कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी जैसी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, बट वी मेक, उसको भी हम ड्रग्स एक तरीके का देते हैं जिससे उसका कंडक्टिविटी आ जाए। तो उसको तो मैंने यहाँ ड्रग्स क्या कहेंगे, हम इसको इम्प्यूरिटीज, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज टू प्योर सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। यस, सो प्रोसेस मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। तो यहाँ पे एक देखिए टर्म है लिखा हुआ, डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटीज टू एरो ऊपर इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, इज कॉल्ड डोपिंग। इंप्योरिटीज एटम्स आर एडेड आर कॉल्ड डोपेंट, जो उसमें इंप्योरिटीज मिलाते हैं उसको हम डोपेंट बोलते हैं। शुड नॉट डिस्टॉर्ट ओरिजिनल लैटिस, देखिए ओरिजिनल जो लैटिस स्ट्रक्चर है 3D, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता। साइज ऑफ डोपेंट एंड सेमीकंडक्टर शुड बी नियरली सेम। यस, साइज ऑफ डोपेंट एंड सेमीकंडक्टर शुड बी नियरली सेम, सेम होना चाहिए साइज ऑफ सेमीकंडक्टर।
सेम होने का पर्पस क्या है, साइज ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी इक्वल होना चाहिए। सपोज करो, मान लो कोई एटम है जिसके अंदर 4 ऑर्बिट ही है, जिसके अंदर 4 ही ऑर्बिट है, और आपने इसमें 9th ऑर्बिट वाले एटम को मिला नहीं सकते, 4th ऑर्बिट वाला ही मिलेगा ना। किसी में 3rd सेल तक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप 3rd सेल के आसपास ही चीज तो मिलाएंगे। तो इसीलिए लिखा साइज, क्या लिखा है, साइज ऑफ ए डोपेंट शुड बी सेम। इसीलिए मैं पहले लिख देता हूँ, सिलिकन, सिलिकन की 14 होती है, 14 होती है, आप इसको लिखते हैं 284। इसमें 3rd ऑर्बिट है, यस, इसमें क्या है, 3rd ऑर्बिट है, इसमें 3rd ऑर्बिट है। तो 284 3rd ऑर्बिट है। तो इसमें इसके साथ एल्युमिनियम मिलता है, एल्युमिनियम 13 वाला मिलता है, या फॉस्फोरस लिखता है 15 वाला, क्योंकि ये 283 होता है, या 285 वाला इसमें मिलता है, 3rd ऑर्बिट वाला चीजें मिलता है। फिर तो यहाँ एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं, पेंटावैलेंट। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन टाइप, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन टाइप, निगेटिव टाइप, इसमें क्या मिलाता है, पेंटावैलेंट वाला चीजें मिलाता है। तो लिखा है एटम लेड क्रिस्टल सिलिकॉन 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विद द 4 नेबरिंग एटम, द फिफ्थ रिमेन्स वीकली बॉन्डेड, ऐसे बता रहा है। द पेंटावैलेंट डोपेंट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, हेंस नोन एज डोनर इंप्यूरिटीज। 5 वाले को डोनर बोलते हैं, 5 वाले को डोनर बोलते हैं, 5 वाले को डोनर बोलते हैं, डोनर पेंटावैलेंट वाला बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे, होल के नंबर कम जाएंगे। तो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर होल हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन की डोपिंग करा है, इलेक्ट्रॉन की डोपिंग करा है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीजें दिया हुआ है, कि जैसे ये कंडक्शन बैंड है और नीचे वैलेंस बैंड है, आप देख रहे हैं, तो इसकी जितनी पहले जो इस दोनों के बीच में एनर्जी गैप थी, वो एनर्जी गैप थोड़ा सा कम हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, एनर्जी गैप कम हो गया है। तो अगर इस दोनों का अगर देखोगे, तो इसने पूरे दोनों का बताया, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले एनर्जी गैप था, अब कम होके 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है, इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन 4 है, बीच में एक 5 वाला मिला हुआ है, 5 वाला पेंटावेलेंट के साथ डॉपिंग किया हुआ है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है इसमें, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बुक में भी आपको मिलेगा, क्योंकि हमने इसकी डॉपिंग करा है। उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल टाइप यहाँ पे कहते हैं, पॉजिटिव टाइप कहते हैं, होल टाइप या पॉजिटिव टाइप इसको बोलते हैं। तो इसमें डॉपिंग ट्राईवैलेंट की होगी। तो ट्राईवैलेंट में एल्युमिनियम बोरॉन इंडियम है, देखिए एल्युमिनियम बोरॉन इंडियम ट्राईवैलेंट वाला है, इसकी डॉपिंग होगी, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो ये क्या करता है कि वहां पे 5, अब होता क्या है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या कोई भी चार चार सिलिकॉन चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम डाल दिया, तो एल्युमिनियम के चारों तरफ तो 3 ही की जरूरत है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 ही है। तो किसी और सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन देना है, वो नहीं दे पाएगा, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाएगी, तो होल बन जाएगा, पॉजिटिव टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि होल आर मेजोरिटी कैरियर, होल आर मेजोरिटी कैरियर, एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी किसमें, पी टाइप में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ होल इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और एक होल का फॉर्मेशन यहाँ बता रहा है। और इसके अंदर भी जो एनर्जी गैप है, पहले ऊपर से कम हुआ था, कंडक्शन बैंड वाला नीचे हो गया था, अभी ये पूरा बैंड में से नीचे वाला ऊपर जा रहा है, तो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर जा रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर हो गया। फिर उसके ऊपर आगे आ जाओ। तो ये हमने ऊपर पीएन जंक्शन के बारे में देख लिया है। अभी क्या करना, थोड़ा सा देखो ये टॉपिक है, तो अभी क्या करना, थोड़ा सा आप क्या करना, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा रफ कर लो, थोड़ा सा दो जो जो भी चीज मैंने बताया ना, एक डायग्राम, और थोड़ी सी रफ कर लो। 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में ही, और मैं दोबारा उस टॉपिक, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें चले। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर थोड़ा सा रफ करो, जो भी मैंने बताया, कुछ भी जो भी आपको याद है लिख लो, ऐसे मैं तैयार करूंगा, क्योंकि चीजें आगे है ना, उसमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए।
अगर जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये करना है ना, तो इट मीन्स यू हैव टू डाइजेस्ट दिस थिंग्स। डाइजेस्ट इन द सेंस, अगर मैंने कोई चीज यहाँ पे बताया और यही चीजें आप अपने लिखा थोड़ा सा, तो ये चीजें आपको याद रहेगी। अब एंड आपका एक छोटा सा काम क्या है, ये क्लासेस हो सकता है 40 मिनट्स में बात खत्म हो जाएगी, तो मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करके ये चैप्टर को भी फिनिश करना है अभी। और एक और चीज, ये क्लास का मैं मतलब आज इवनिंग में टाइम मिलता है तो मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लूंगा इसी चैप्टर का, तो भी तैयार करके रखना है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा फिनिश भी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे पास पीएन जंक्शन है। देखिए, अरे क्या हो गया? देखिए, अब यहाँ पे है, देखिए अभी क्या है, ये डायग्राम अभी आप लोग ड्रॉ करेंगे। देखो, आप लोग पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। इस डायग्राम को कोई जरूरी नहीं जैसा बुक में दिया हुआ ऐसे ही बनाना। बुक में थोड़ा ये डायग्राम जो है ना, मेरे को ये एडजस्ट नहीं होता है, पहले एक बुक से डायग्राम पहले बना हुआ है। वही पी टाइप सेमी कंडक्टर, देखो वही पी टाइप सेमी कंडक्टर इज फ्यूज्ड विथ, फ्यूज्ड वर्ड नहीं लिखना है हमें, फ्यूज्ड विथ एन टाइप सेमी कंडक्टर इट फॉर्म्स पीएन जंक्शन। मैं अलग से समझाता हूँ। देखो क्या करना है कि मान लो कि मैंने एक यहाँ पी टाइप ले लिया और एक इसके साइड में हमने एन टाइप ले लिया। तो ये दोनों जब ज्वाइंट करा दिया ना, तो ये हमारा पी टाइप और एन टाइप एक पीएन जंक्शन बन गया, ऐसे ही समझो। तो जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन के ऊपर आप क्या करेंगे, ध्यान रखने, इस जो पहले पहले मैंने पीएन जंक्शन बनाया ना, इस पीएन जंक्शन में आपको पी जो है और एन है, ये पॉजिटिव टाइप थे। यहाँ पे आपको होल जैसा प्लस प्लस या एच लिखना है, प्लस या एच लिखना है। तो बेहतर है कि आप पहले इधर में एच लिखो और इधर वाले में इलेक्ट्रॉन लिखो, दो चार लिख दो। अच्छा, क्यों लिख रहा है ऐसा? क्योंकि इधर प्लस वाले में खाली होल, मतलब ऐसे समझो कि मैंने होल है, जैसे पी टाइप है तो उसमें होल मेजोरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है। तो आप 10 एच लिखो तो दो इलेक्ट्रॉन लिख दो, ताकि मेजोरिटी माइनॉरिटी समझ में आए। जब एन टाइप लिखो तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है और होल माइनॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिख दो और होल एक दो लिख दो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा लिख दो और एक दो ये लिख दो। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप बनाओगे, ये डायग्राम है बट ये मत लिखना, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो आप बेहतर है कि यहाँ पे पी टाइप में एच एच लिख दो, एच एच, और इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिख दो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिख दो और एक दो एच लिख दो, और इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन लिख दो। तो ये डायग्राम आप पहले बनाएंगे, पहले ये डायग्राम बना लीजिए जो मैंने बताया उसके हिसाब से। रफ करना जरूरी है, बेटर डाइजेस्ट के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा रफ करना जरूरी है। आई होप यू, आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे देखो कर लिया, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, बे क्या होने वाला है। देखो, पहली वाली लाइन पॉजिटिव की है, दूसरी वाली लाइन निगेटिव की है। पहली वाली में एच लिखा है आपने, प्लस लिखा है। दूसरी वाले में इलेक्ट्रॉन लिखा है, माइनस लिखा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव आपको अच्छे से मालूम है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो जैसे कि मैंने कहा था एच लिखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखना, तो इधर का एच इधर जाएगा और इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इधर का एच इधर जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और जाएगा तो होगा क्या, ये जंक्शन है, इस जंक्शन को क्रॉस ही तो करेगा।
तो जब जंक्शन को क्रॉस करेगा तो पहले ये जो जंक्शन की लाइन आप देख रहे हैं, ये जो जंक्शन है, ये चीजें पहले जंक्शन के आसपास ही अंदर घुसेगा। तो ये वाला चीज घुस के यहाँ तक आ गया, मान लो यहाँ प्लस प्लस, मतलब यहाँ माइनस माइनस हो गया और यहाँ प्लस प्लस हो गया। तो इतना दूर को एरिया को कवर कर लेगा, मतलब ये बाउंड्री है ना, चूंकि ये इस साइड और ये इस साइड जहां जाने से ये जंक्शन को इस साइड दूसरा कवर कर लेगा, इधर कवर कर लेगा। तो ये एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में अभी भी वो चीजें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं अभी एनसीईआरटी बुक खोल देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ देख कर रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग चीजें दिया है ना, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। हाँ, चला गया एनसीईआरटी। पढ़ा पढ़ा के लिखा हुआ है सबको, किसी को ऐसे ऑनलाइन पढ़ाए होंगे। मैं थोड़ा पीछे की चीज देखो, मैंने पहले बताया, देखो एनसीईआरटी बुक में आपको शायद एनसीईआरटी बुक शेयर हो रहा होगा। मैंने बताया देखो, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है इसमें, बी में। बी फॉर इंसुलेटर, इसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सेमीकंडक्टर, मैं पहले बता चुका हूँ। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, वही सारी चीजें रिपीट है यहाँ पे। एक मिनट देख लो, देखो यहाँ पे जैसे इसके बारे में मैंने पहले जैसा डिस्कशन किया था, ये सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देख रहे हैं ये होल है, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होल, होल एट साइड, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को होल बोलते हैं। यहाँ पे किसी में इलेक्ट्रॉन जैसे जंपिंग हुआ होगा, तो वो भी चीज यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे जंपिंग हो रहा है होल इलेक्ट्रॉन का, एक साइड से दूसरी साइड यहाँ पे जंप होके जा रहा है, वो बता रहा है। ये होल था और पहले यहाँ पे है, तो होल यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया होगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या क्या मिलना है, पेंटावैलेंट, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस है, डोपेंट यहाँ पे बताया, जो डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है। यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लगाया, 5 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन बना। और ये चीजें याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में एक बार पूछ चुका है और नीट में भी कई बार पूछते हैं। 0.72572 फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 फॉर सिलिकॉन, ये लिख लेना, अगर नहीं लिखे हुए तो लिख लेना। ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं, 1.1 फॉर सिलिकॉन एंड 0.272 फॉर जर्मेनियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर नंबर ऑफ होल बता चुके। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब मैं किस टॉपिक पे था, मैं ये सब टॉपिक, हाँ एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा, उस जो मैंने नोट्स बनाए उससे थोड़ा यहाँ अलग है, तो मैं एनसीईआरटी को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्या है कि पहले शायद आपको याद है तो देखना,
आपको मैंने याद है कि पहले जो बताया था उसमें 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस पीछे बता दिया था, जबकि इसमें एक्चुअल वैसा नहीं है, वैल्यू कुछ और है। तो आप एनसीईआरटी बुक की ही वैल्यू को यूज करना अगर ये जरूरत पड़ती है तो। चेंज तो जरूर हुआ है, लेकिन वो चेंज की वैल्यू कुछ डिफरेंट है यहाँ पे। आइए, अब मैं यहाँ पे था, इस टॉपिक पे था। इस टॉपिक में आपने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में मैंने कहा था कि पहले एक ऐसा डायग्राम बना लो, आपको याद करो। पहले मैंने बोला कि पूरा पूरा डायग्राम बनाओ, इस साइड या तो पी लिखना, सॉरी एच लिखना, या प्लस लिखना, तो प्लस प्लस लिख लो इस साइड। आपने लिखा भी होगा, या माइनस माइनस लिख दो, घेर करके लिख देना, गोला गोला करके, ताकि माइनस दिखे। और मैंने कहा था कि माइनस वाला में एक आध प्लस भी लिख देना, और जो प्लस वाला है उसमें एक दो माइनस भी लिख देना, ऐसा मैंने बोला था। एक दो माइनस, क्योंकि मेजोरिटी माइनॉरिटी को भी तो बताना पड़ेगा ना मुझे। तो मैंने ये पी टाइप है, एन टाइप है, बेसिक चीजें ये आपने कर दिया। फिर मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, मैंने बताया था। और इलेक्ट्रॉन जो है, जो होल है, होल वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा फ्लो करता है। इसका मतलब जो होल है, इसका होल इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये पहला स्टेप था, ये डायग्राम का पहला पोर्शन था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और होल शिफ्ट हो गए, यस, इलेक्ट्रॉन और होल शिफ्ट हो गए। देखो, शिफ्टिंग अभी दो टाइप की शिफ्टिंग होगी। अभी स्टार्टिंग में जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग ऑफ मेजोरिटी कैरियर। शिफ्टिंग ऑफ मेजोरिटी, जैसे होल में, होल का पी टाइप में होल है, वो इधर जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा। तो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो शिफ्टिंग ऑफ होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन एन टाइप टू पी टाइप। तो यहाँ पे देखिए कि पहले लाइनिंग यहाँ था, कुछ होल इधर जा चुका है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पे होल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस पोर्शन को बाद में हम डिप्लीशन रीजन कहेंगे। लेकिन आप यहाँ देखिए, जंक्शन के क्रॉस, जो जंक्शन पहले बिल्कुल यहाँ तक था, अब वो इतना बड़ा जंक्शन बन गया है, और यहाँ पे प्लस प्लस बन रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस बन रहा है। तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बना है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर। क्या हुआ? ड्यू टू मेजोरिटी करंट। मूवमेंट ऑफ होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, यस। movement of electron from p side to n side, movement of electron from n side to p side in magnetic current, this is the diffusion current. This is what? Diffusion current. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि कुछ होल इधर आ गया, क्योंकि कुछ होल, कुछ होल इधर आ गया, कुछ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उससे ये इधर के जो पॉजिटिव चार्ज है, इधर के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इधर मूवमेंट करेगा, और इधर के नेगेटिव चार्ज को इधर मूवमेंट करेगा। मतलब माइनॉरिटी कैरियर को मूवमेंट करेगा। पहले मेजॉरिटी कैरियर को मूवमेंट करता था, अब माइनॉरिटी कैरियर को मूवमेंट करेगा। तो जो माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट करेगा, तो शुरू के इलेक्ट्रॉन, देखो होल डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि होल इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो रहा है, और ये दोनों मेजॉरिटी कैरियर थे, मेजॉरिटी कैरियर थे। और बाद में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और होल इधर आ रहा है, ये है माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी के मूवमेंट को ड्रिफ्ट वर्ड बोलते हैं, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट फॉर माइनॉरिटी, ड्रिफ्ट फॉर माइनॉरिटी, जो बाद में होता है। ये सब बुक में लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो पढ़ेगा, मिलेगा आपको। शुरू में यहाँ पे क्या है? जब नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, जब नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ड्यू टू दिस फील्ड, मतलब न्यू फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू एन साइड। इलेक्ट्रॉन पी साइड कहां से आया? क्योंकि माइनॉरिटी में था। होल ऑन एन साइड, एन साइड का इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी, होल माइनॉरिटी होता है, मूव्स टू द पी साइड। मतलब एन साइड का होल पी साइड, और पी साइड का इलेक्ट्रॉन एन साइड जो मूवमेंट किया, दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, 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 ड्रिफ्ट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर।
So thus a drift current which is opposite in direction of diffusion current. Drift current opposite to direction of diffusion current. याद रखना है. आगे स्टार्टिंग में यहां लिखा हुआ इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल बट प्रोसेस कंटिन्यूज एंड आगे जाके दोनों इक्वल हो जाएगा. ड्रिफ्ट करंट आगे जाके दोनों इक्वल हो जाएगा. लिखेंगे एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड्स. ये क्या मतलब है जी? स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड्स. ये जो वैल्यू है ना, ये जो स्पेस चार्ज रीजन है, डिप्लेशन रीजन, इसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि वो इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है, इसलिए बढ़ती जाएगी. शुरू में तो था ही नहीं, शुरू में तो बिल्कुल जीरो था. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट. उसके बाद रुक जाएगा. ठीक है, देयर इज नो करंट. आगे जाके एक कंडीशन आ जाएगी. तो जब करंट नहीं होगा वहां पे इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जो बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, जो यहां साथ लास्ट में बता रहे हैं बैरियर पोटेंशियल. बैरियर पोटेंशियल वो करंट के फ्लो को रोक देगा. तो अभी यहाँ बेसिक चीज आपने पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट समझा है. बैरियर पोटेंशियल, डिप्लेशन रीजन, इस पोर्शन को डिप्लेशन रीजन बोलते हैं जहां पे करंट का मूवमेंट हुआ है. और ये पीएन जंक्शन बन गया. तो थोड़ा सा अभी आपको 1 मिनट का और काम दे रहे हैं. वो काम क्या है कि पीएन जंक्शन के बारे में डायग्राम बनाना, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट के बारे में एक एक लाइन लिखना, बैरियर पोटेंशियल के बारे में एक एक लाइन लिखना, रफ करना है. तो ये पेज आपके सामने हम लिख देते हैं और आप थोड़ा इसको ये कर लीजिए. ये थोड़ा सा रफ कीजिए आप लोग. पीएन जंक्शन के बारे में जरूरी है. अगर ये हो गया है तो ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सेमीकंडक्टर डायोड का ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डिप्लेशन रीजन, मेटलिक कांटेक्ट. डिप्लेशन रीजन, मेटलिक कांटेक्ट, ये इसको डायोड बोलते हैं. ये डायोड बोलते हैं. और ये भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. पीएन जंक्शन का ये भी दूसरा डायोड है. ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये एन टाइप है. इधर पीछे का साइड पी है. ये भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डायोड पीएन जंक्शन जो अभी आपने पीछे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ा है उसी का शॉर्टर डायग्राम. उसी का शॉर्टर डायग्राम. उसके बाद आप टॉपिक लिखना है पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस. ये टॉपिक लिखना है. पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस लिखना है टॉपिक. पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस लिख लेना है.
पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस लिख लेना है। देखिए, आवाज आई। पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस आपने लिखा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस है उसके अंदर क्या करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपके सामने पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन है, पी टाइप एन टाइप। डिप्लेशन रीजन इसके तीन होते हैं। डिप्लेशन रीजन है तीन। पी देखो, पी जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ऐसा मानना है, ऐसा डायग्राम पर ड्रॉ करना है। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। और रिवर्स बायसिंग ठीक इसका उल्टा होगा, यहाँ पे देखिए रिवर्स बायसिंग आ जाएगा। पी जंक्शन आप देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पी टाइप एन टाइप। विड्थ डिप्लेशन रीजन थिक है, यहाँ थिक डिप्लेशन रीजन है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है थिनर, और यहाँ पे थिकर डिप्लेशन रीजन है। और पी देखो, पी जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्या करना कि आप ऐसा करो, बेहतर क्या होगा कि एक ही पेज में थोड़ा सा, एक ही पेज में थोड़ा सा एक साइड में लिख दो फॉरवर्ड बायसिंग, और थोड़ा सा जगह छोड़ के बीच में लिख दो रिवर्स बायसिंग। एक साइड पे पी फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम बना लो, दूसरे साइड में रिवर्स बायसिंग का डायग्राम बना लो। और पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड सब फॉरवर्ड रिवर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है। अभी मैं दो तीन इसके जो मेन मेन पॉइंट है उसको डिस्कशन कर देता हूँ। आप डायग्राम कर लीजिए दोनों का, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों का। कंपेयर स्टडी में याद जल्दी रहता है। आई होप आप लोगों ने कर लिया है। देखो, ज्यादातर टाइम लिखने नहीं देंगे, लिखने में नहीं लगाना है। मतलब बाद में दोबारा आपको एक इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में प्रैक्टिस करनी है, आज ही करनी है। अब आइए देखिए, मैं पीछे से लूं, आपको इसके बारे में कुछ चीजें पता ही है। पी के अंदर होल होगा, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। When applied voltage V is applied across semiconductor diode, such P is connected to positive terminal of the battery, N side is negative terminal of the battery. It is said to be forward bias. P is connected to positive terminal, N is connected to negative. It is forward bias. तो ये आपको शॉर्ट में जैसे मैंने बताया लिखना था, पी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, एंड नेगेटिव टर्मिनल से, इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पी साइड एंड एन साइड जंक्शन इज नेग्लिजिबल। मतलब पी साइड और एन साइड की इंडिविजुअली वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल है, बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन रीजन। बिकॉज देयर इज ए, दिस इज बिकॉज रेसिस्टेंस ऑफ द नेग्लिजिबल रीजन वेयर नो charges a very high compared to resistance of n side and p side. Direction of applied voltage is opposite to, direction of applied voltage is opposite to built-in potential. Depletion layer width decreases, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस। देखो, बैरियर पोटेंशियल हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल बनता है, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो थोड़ा सा डिक्रीज होगी, रिड्यूस। तो अगर बैरियर पोटेंशियल वी नॉट था तो वी नॉट माइनस वी, तो आप यहाँ पे एक टर्म याद रखेंगे कि बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस, बस। आगे बहुत ज्यादा हम करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा लिखना पड़ जाएगा, तो हम शॉर्ट शॉर्ट में ही समझते हैं। सो करंट विल बी स्मॉल। If we increase applied voltage significantly, the barrier height will be reduced and more number of carrier will have require energy. Thus current increases. Short में बताऊं तो आप यहां लिखेंगे कि when we increase voltage, when we increase voltage, initially current does not change significantly। मतलब करंट शुरू में बिल्कुल चेंज बहुत नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है। एंड एट अ सर्टेन वोल्टेज करंट इंक्रीजेज शार्पली, करंट इंक्रीजेज एब्रप्टली बोलते हैं। आगे जाके यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ नहीं लिखा है, मैं डायग्राम में बताता हूँ, अभी है कहीं।
इसके अंदर जो करंट होता है, करंट मिली एम्पियर में होता है, करंट मिली एम्पियर में करंट होता है। डिप्लेशन रीजन यहाँ पे थीन हो गया, रेसिस्टेंस कम होगा, और करंट ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर होगा। क्यों मेजोरिटी कैरियर? क्यों? क्योंकि पी के अंदर होल होता है, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इस होल को, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी इस होल को पुश करेगा इसकी तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और इस निगेटिव को ये इधर पुश करेगा। तो इससे मेजोरिटी कैरियर टुवर्ड्स द जंक्शन मूवमेंट करेगा, जो करंट में रोल करेगा। ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में। रिवर्स बायसिंग के बारे में देखो, रिवर्स में मैंने सबसे पहली बात बताया कि P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ लिखा भी होगा कहीं पे। Across the diode junction, N side is positive, P side is negative. It is said to be reverse bias. डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज सेम डायरेक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। ये सारी चीजें यहाँ पे, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेज, बीच की पोटेंशियल बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेज। और भी है, डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेज इनॉर्मसली कंपेयर टू डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। इसमें करंट बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ जंक्शन इज सच दैट इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड or whole n side, their random motion come close to junction, they will shift its majority zone. The drift of carriers gives rise to current. देखो, drift of the carriers, drift क्यों? drift current क्यों? ड्रिफ्ट करंट क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, और ऊपर वाला में लिखना होता था मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से लिखते हैं। यहाँ पे करंट मैंने आपको याद है करंट बताया था, ऊपर में मिली एम्पियर में करंट होता है, यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर में है, दिख रहा है आपको छोटा सा लिखा हुआ है, माइक्रो एम्पियर में करंट होता है। तो माइक्रो मिली में क्या होता है? ये होता है 10⁻⁻⁶, और होता है 10⁻⁻3। तो ऊपर की करंट इसके वाले में ज्यादा है। माइक्रो एम्पियर में करंट होता है, नेग्लिजिबल लिखा है ना। करंट, ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो अंडर रिवर्स बायस, बट इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल वर्ड यूज कर, नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू करंट इन इंजेक्टेड। यूजुअली इन मिली एम्पियर में करंट होता है ऊपर, और यहाँ माइक्रो, उसके रिस्पेक्ट में काफी नेग्लिजिबल करंट है। यहाँ पे आप वही सब चीजें लिख रहा है। ये डायग्राम बना देंगे, थोड़ा सा ये लिखेंगे। तो मैंने अभी एक चीज बोला था कि दोनों के बारे में अलग अलग डायग्राम बनाओ, तो दोनों के बारे में अलग अलग थोड़ी थोड़ी लाइन लिख दो। क्या लाइन लिखोगे? फॉरवर्ड वाले में लिख दोगे P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज V नॉट माइनस V नॉट, करंट इन मिली एम्पियर, करंट ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। दूसरे बारे में उल्टा लिखना है, P is connected to negative terminal, N is connected to positive terminal, thick depletion region, current in microampere, and this is current due to drift current due to माइनॉरिटी कैरियर drift current, and it is in microampere। तो ये थोड़ा सा 2-3 लाइन दोनों के बारे में अलग अलग लिख लो, फिर मैं इस ग्राफ के ऊपर आऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो पहला डायग्राम है, ये भी अगेन उसी डायग्राम है, फॉरवर्ड बायस का डायग्राम है। क्योंकि देखो, यहाँ पीएन जंक्शन है और यहाँ पीएन जंक्शन है, जो पी के पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव से है। मिली आमीटर लगा हुआ है, क्योंकि करंट यहाँ मिली एम्पियर में होता है। दूसरा, यहाँ पी जो पी देख रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी, एंड पॉजिटिव टर्मिनल करंट माइक्रो एम्पियर में कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर अमीटर आपके सामने सामने है। उसके बाद यहाँ पे देखे, दिस इज इन, अब ये जो डायग्राम ग्राफ है, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। इस ग्राफ के अंदर जो पहला ग्राफ है, ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है, फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है। और ये रिवर्स बायसिंग का थर्ड का क्वाड्रेंट का ग्राफ है। क्यों है यहाँ पे करंट? करंट देखो मिली एम्पियर में ग्राफ है, फॉरवर्ड बायसिंग का। यहाँ पे करंट वोल्टेज जो है शुरू में बढ़ाया गया 0.2 0.2, और 0.6 तक जब वोल्टेज जो है 0.6 आया, यहाँ पे करंट जीरो है। यहाँ तक वोल्टेज तो है, करंट जीरो है, बट 0.6 वोल्टेज आते ही करंट सडनली ऊपर जा रहा है। देख रहे हैं, करंट सडनली ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे है, ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है, करंट मिली एम्पियर में है।
और ये करंट जैसे कि डिफ्यूजन करंट के कारण करंट था। और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ यहाँ भी देखें कि वोल्टेज देखो यहाँ 0.2, 0.4, 0.6 है। देखो 0.2 का 10 टाइम्स 2 होता है, 0.2 का 10 टाइम्स 2 होता है, और 0.2 का 100 टाइम्स 20 होता है। मतलब इधर वोल्टेज 100 टाइम्स दिया हुआ है, 20, 40, 60, जबकि यहाँ 0.2, 0.4 है। तो जब यहाँ वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, और इस पे अचानक वोल्टेज कम होने लगता है, इस पे अचानक, सॉरी, इस वोल्टेज पे अचानक करंट डाउन हो जाता है। डाउन क्या बोलोगे तो अप ही है इनके लिए, बट ये करंट माइक्रो एम्पियर में है, तब भी इनके लिए नेग्लिजिबल ही है। और जिस वोल्टेज पे अचानक कम होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज लगता है। वीवीआर जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ब्रेक डाउन वोल्टेज सिर्फ रिवर्स बायसिंग में यूज होता है, ध्यान रखना। एक बैरियर पोटेंशियल अलग था जो वी नॉट था, यहाँ वीबीआर है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, सिर्फ रिवर्स बायसिंग में लगता था। इसके भी कुछ अपने इंपोर्टेंस है जो हमें सिलेबस से बाहर है, तो हम अभी उसके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे, पहले हमने पढ़ते थे। तो ये अगर आपसे सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ पूछता है तो आपको इतना ही ग्राफ बनाना है, और रिवर्स बायसिंग का ग्राफ पूछता है तो इतना बनाना है, दोनों पूछता है तो दोनों का बना देना है। और देखो ये ग्राफ को पूछने का फिजिक्स में तरीका अलग है, वो पूछेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। जब पूछ दिया ना वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो समझो कि ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ पूछ रहा है, ध्यान रखिए। तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगी, लिख लो। डायनेमिक रेसिस्टेंस जो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा है, लिख लो डायनेमिक रेसिस्टेंस। ये कभी कभी न्यूमेरिकल आ सकता है, डायनेमिक रेसिस्टेंस, आर डी, डेल्टा वी बाई अपॉन डेल्टा आई। आगे, अब मैं रेक्टिफायर के ऊपर बात करता हूँ। रेक्टिफायर के बारे में सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है, इट इज ए डिवाइस इज यूज टू चेंज एसी टू डीसी। लिख लीजिए, इट इज ए डिवाइस इज यूज टू चेंज एसी टू डीसी, एसी टू डीसी। एक दूसरा लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फिर लिख देंगे रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव में आउटपुट है, फुल वेव हाफ में नहीं है। देखो ये इनपुट है हमारा, इनपुट है ये, लेकिन आउटपुट यहाँ पे है, आउटपुट नहीं है। तो हाफ वेव में आउटपुट है, जबकि फुल वेव में आउटपुट पूरा होगा, फुल वेव में पूरा आउटपुट होगा, पीछे डायग्राम आएगा। इसमें सिंगल डायोड है, ये जो दिख रहा है आपका ट्रायंगल जो शेप है, यहाँ पे देख रहे ब्लू कलर का ट्रायंगल जो शेप है, ये डायोड है। उसमें दो डायोड लगेगा, वहां नीचे भी डायोड लगेगा फुल वेव में। तो सबसे पहले ऊपर लिख देना है कि इट इज ए हाफ वेव फुल वेव के दो डायग्राम बना लो। हाफ हाफ पेज या अलग अलग पेज बना लो, इकट्ठे डायग्राम बना लो, कंफ्यूजन खत्म रहेगा। एक टर्म याद रखना कि फॉरवर्ड बायस की करंट जो है सिग्निफिकेंट होता है, रिवर्स बायस की करंट नेग्लिजिबल होती है। यस, फॉरवर्ड बायस की करंट जो है नेग्लिजिबल होती है, फुल वेव की करंट होती है। जो सॉरी जो हाफ वेव की करंट है वो नेग्लिजिबल, फुल हो सही, फुल फॉरवर्ड बायस की करंट जो है वो मीनिंगफुल होती है, और रिवर्स बायस की करंट नेग्लिजिबल होती है। तो जब भी यहाँ फॉरवर्ड बायस, ध्यान रखना, जब आउटपुट आ रहा है ना तो ऊपर फॉरवर्ड बायस है, जब आउटपुट नहीं आ रहा है तो ऊपर रिवर्स बायस है, ध्यान रखना। ये फॉरवर्ड बायस का करंट है, रिवर्स बायस का करंट है। जहां जहां आउटपुट है वो फॉरवर्ड के कारण है, रिवर्स के कारण नहीं आउटपुट हो, क्योंकि नेग्लिजिबल हम पहले पढ़ चुके हैं। और फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल। तो फॉरवर्ड है, पी निगेटिव साथ कनेक्टेड हो गया तो रिवर्स बायस में कर लिया आपने।
देखिए इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में एसी इनपुट है, आउटपुट इधर डीसी आएगा। एसी इस टाइप से एसी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक साइकिल पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव हो, एक साइड, ठीक है। फिर साइकिल चेंज होगा तो बदल जाएगा, फिर नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ऐसे चलेगा। तो ये जो एसी है, मान लो इधर पॉजिटिव अभी निगेटिव है इनिशियली, ये पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव होगा, बीच में ट्रांसफार्मर जैसा काम हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, सोचो, तो ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ उल्टा इंडक्शन होगा। तो यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव इंडक्शन हो गया, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव इंडक्शन होगा। तो मतलब इंडक्शन लेकिन चेंज होता रहेगा, क्योंकि जो साइकिल है अभी पॉजिटिव निगेटिव है, अभी पॉजिटिव निगेटिव है, फिर बाद में साइकिल यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ निगेटिव और जब पॉजिटिव है तो यहाँ इंडक्शन उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये है। तो अभी मान लो कि यहाँ पे निगेटिव इंडक्शन है, यहाँ पॉजिटिव इंडक्शन है पहले वाले केस में। तो यहाँ निगेटिव है तो ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे निगेटिव हो गया। जब पॉजिटिव हुआ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पीएन जंक्शन, ये मैंने आपको बताया था, ये जो डायग्राम ट्रायंगल है ये पीएन जंक्शन है। जब ये पीएन जंक्शन है तो पी जो है पॉजिटिव साथ कनेक्टेड है, पी पॉजिटिव साथ कनेक्टेड है, पी जो है पॉजिटिव साथ कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो आउटपुट ये आरएल जो है ना, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट होगा, तो इसमें इसके कारण करंट होगा, करंट मिली में करंट होगा, क्योंकि ये है, राइट। फिर दूसरा डायोड होगा, फिर दूसरा डायोड होगा जिसके अंदर यहाँ रिवर्स बायसिंग हो, क्या होगा, रिवर्स बायस, क्या होगा, रिवर्स बायसिंग, तो यहाँ पे करंट नहीं होगा, यहाँ पे करंट फिर नहीं होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाफ पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव है फॉरवर्ड बायसिंग है तो यहाँ पे करंट है। लेकिन दूसरी बार जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे फिर से निगेटिव, यहाँ पे जब पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा निगेटिव तो पी यहाँ रिवर्स बायसिंग हो, यहाँ पे करंट नहीं होगा, और ये हाफ हाफ साइकिल चलता रहेगा। तो हाफ साइकिल में यहाँ पे देखो करंट पॉजिटिव है तो है, वहां रिवर्स है तो करंट नहीं है, फिर पॉजिटिव है तो है, फिर नहीं है, ऐसे चल रहा है। ये चीजें यहाँ पे चल रहा है, वही चीजें यहाँ पे हाफ वेव में लिखा हुआ है। तो हाफ वेव में करंट होगा, हाफ वेव में नहीं आएगा। यही चीजें उसमें आगे में उल्टा हो जाएगी। फुल वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम लेते हैं। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो फुल वेव का। देखिए ऊपर नीचे और दो दो डायोड है, यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, और ये आउटपुट है, आरएल आउटपुट है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब ये समझ में अगर आ गया तो आगे देख लो। अब यहाँ पे देखो, सेंटर यहाँ पे आप क्या करना कि यहाँ पे जैसे कि मैंने उधर बना रखा था ना, हाफ इसमें कटिंग है, ये भी डायग्राम बना लेना, ये वाला इनपुट का पार्ट। जैसा प्लस माइनस यहाँ मैंने बताया था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा चलेगा। बट ऊपर एक डायोड ऊपर एपी है, तो एक में इनपुट ऐसे ऐसे जा रहा है और दूसरे में इनपुट ऐसे ऐसे जा रहा है। ऊपर प्लस, जब ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो ए में जब ऊपर तो बी में नीचे, ध्यान रखना, ए में ऊपर तो बी में नीचे। ए पॉजिटिव के साथ यहाँ पीएन जंक्शन कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायसिंग होगा, इसकी वजह से इसमें करंट होगा।
लेकिन एट द सेम टाइम जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, नीचे माइनस है तो पीएन जंक्शन का पार्ट निगेटिव से कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायसिंग ये करंट यहाँ पे नहीं देगा बट ऊपर वाला करंट देगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ऊपर से करंट आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में करंट हो रहा है ऊपर वाले की वजह से। अब साइकिल चेंज हो गई, नीचे वाला उस समय रिवर्स बायसिंग दे रहा है, ऊपर फॉरवर्ड दे रहा है, नीचे रिवर्स दे रहा है। डायोड ए, ये जो पहला पार्ट है वो ए का है, ए डायोड का, दूसरा बी डायोड का इनपुट है, ध्यान रखो ये इनपुट है। और आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ रहा है नीचे वाले डायग्राम। अब उल्टा हो गया, उल्टा में क्या हो गया, ऊपर में अब निगेटिव हो गया और नीचे में पॉजिटिव हो गया। तो ऊपर निगेटिव पी के साथ जब निगेटिव होगा तो रिवर्स बायसिंग करंट नहीं देगा ये, बट नीचे वाला फॉरवर्ड बायसिंग होगा ये करंट देगा। तो देखिए नीचे की वजह से करंट नहीं है, अब ये फॉरवर्ड बायसिंग इसकी वजह से यहाँ पे करंट होगा। फिर साइकिल चेंज हो जाएगा, साइकिल चेंज होगा, फिर वापस ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, फिर ये वाला कंडीशन बनेगा, फिर करंट यहाँ पे। तो एक बार करंट ऊपर की वजह से होगा, दूसरी बार नीचे की वजह से होगा। तो यहाँ पे देखोगे ड्यू टू D1, ड्यू टू D2, ड्यू टू D1, ड्यू टू D2। मतलब पहले ऊपर से फॉरवर्ड बायसिंग, फिर नीचे से फॉरवर्ड बायसिंग, फिर ऊपर से फॉरवर्ड बायसिंग, फिर नीचे से फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग एट ए टाइम एक ही में रहेगा, जब एक में फॉरवर्ड होगा उस समय दूसरा में रिवर्स होगा, ये चीजें है। और इस तरीके से करंट हमारे पास आउटपुट आता रहेगा। तो आपने अभी क्या करना है, जितनी भी मैंने चीजें बताई इसके बारे में थोड़ा लिख लेना है, अभी तुरंत लिख लेना है, डायग्राम बना लेना है। बस 5-7 मिनट में मैं रेक्टिफायर के बाद क्लास खत्म कर दूंगा, तो कंप्लीट कर लो जल्दी से, लिख लो, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में कर लो। अगर आपने कर लिया है तो अगला नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम फिल्टर बोलते हैं इसको, आप लिख लीजिए टॉपिक, फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फिल्टर, टॉपिक का नाम। फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फिल्टर। और ये जो राइट साइड का दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, राइट साइड का दोनों डायग्राम, ये जो डायग्राम आप दिख रहा है ये पूरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो देखिए, डायग्राम में हमारा इनपुट ये था, आउटपुट ये था, ध्यान रखो ये आउटपुट था। देखो ये
ऊपर पॉजिटिव निगेटिव था, सिर्फ पॉजिटिव तो हो गया था आउटपुट में, लेकिन अभी भी पॉजिटिव में फ्लक्चुएशन है इसमें। इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए सीधी करंट का मतलब फ्लक्चुएटिंग नहीं चाहिए, मतलब डीसी में सीधा करंट चाहिए। इस सीधा को करने के लिए इसी रेक्टिफायर जो हमने फुल वेव किया है, ये पूरा रेक्टिफायर है, इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाया गया है। ये कैपेसिटर के बाद आउटपुट लिया हुआ है, तो कांस्टेंट डीसी कांस्टेंट करंट आ रहा है। तो ये देख रहे हैं। तो फिर ये फ्लक्चुएटिंग जो था पहले, ये फ्लक्चुएटिंग खत्म होके कांस्टेंट सीधे जा रहा है, देख रहे हैं, करंट सीधे जा रहा है, करंट सीधे जा रहा है, करंट सीधे जा रहा है। इसको रेक्टिफाई बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, two rectified voltage in form of pulses of the shape of half sinusoidal. Though it is unidirectional, it does not have steady value. Unidirectional तो है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, बट स्टेडी वैल्यू नहीं है। To get steady DC output from pulsating voltage, normally capacitor is connected. Capacitor is connected. Capacitor is connected. Output terminal parallel to load. Parallel to load. The one can also use inductor in series with RL. Same purpose. Additional circuit appear to filter out AC ripple, give pure DC voltage, so they are called filter. So they are called filter. Filter. We shall discuss role of capacitor in filtering. Now voltage across the capacitor is rising. It gets charged. There is no external field. It remains charged to peak voltage, rectified voltage. When there is a load, load मतलब नेट आगे का रेजिस्टेंस, गेट डिस्चार्ज थ्रू लोड, ये सारी चीजें हम इतना भी ज्यादा नहीं करेंगे, ये कर देंगे। टाइम कांस्टेंट वगैरह की जो चीजें है वो अलग है, उस पर एक न्यूमेरिकल होता है, बट हम नहीं करना ही नहीं हमें। फिर आपने देख लिया, और ये डायग्राम है, दोनों बना देंगे। एक पहला ये डायग्राम है, और ये ग्राफ इनपुट आउटपुट का ग्राफ है, तो आपने कर लिया है। लॉजिक गेट के अलावा ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है। और लॉजिक गेट मुझे लगता है कि एक बार वंशिका तुम लोग को बताए थे, फिर भी हम अलग से बता देंगे। तो अभी इतना ही है चैप्टर में। ये चैप्टर का जो नोट्स है, मैं आपको नोट्स, क्या नोट्स तो मैंने आपने किया है, एनसीईआरटी बुक है दूसरे में, तो आप बोलोगे तो मैं शेयर कर देता हूँ। और आपने एनसीईआरटी बुक आप आपके पास पीडीएफ ही है, तो आप इसका एक नोट्स बना लो। जिनको चाहिए नोट्स मुझे मैसेज कर देना, मैं वापस उसको भेज दूंगा। सर तो एक अभी बार भी बोलो नोट्स, बोलो, भेज दूं यही नोट एनसीईआरटी या वो वाला, हैंड रिटन वाला, हैंड या रिटन दोनों? वाला सर। हैंड रिटन वाला ठीक है, अभी भेज देते हैं। और सर आप जो बोल रहे थे न्यू टेस्ट सीरीज जो शुरू हो रही थी उसकी डेट शीट आ गई? हम्म, उसके जो पहले पेपर है ना, वो मैं दे दूंगा, मतलब उसका पीडीएफ दे दूंगा, फर्स्ट पेपर। और सेकंड का डेट मैं आ तो गया होगा, मैं मंगवा लूंगा। ठीक है, डेट शीट ठीक। भेजा भी होगा उन्होंने, क्या नाम है करके भेजा भी होगा।